जोया, जो गेस्ट के लिए हम गिफ्ट लेकर आए हैं वो जल्दी से ले आओ ना। जी अम्मी मेरे कमरे में, मैं लेकर आता हूँ। जल्दी लेकर आना सर। हाँ संभाल कर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इमरान मियाँ, ये अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमने बताया तो था कि तुम्हारे जाने के बाद हमने एक रईस से निकाह करने की कोशिश की थी। असद अहमद खान। What? असद अहमद खान? तुमने असद भाई को भी फंसाने की कोशिश की और वहां कुछ नहीं मिला तो तुम यहाँ गई? ओहो इमरान मियाँ, ये तो आपकी मोहब्बत है जो हमें आपके पास खींच कर ले आती। और वैसे भी हमें कामयाबी नहीं मिली तो क्या हुआ, हम नाकाम भी तो नहीं हुए। तुम हो ना। अगर हमें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो? जी भाईजान, भाईजान, अम्मी को पता नहीं था कि वो गिफ्ट मैं ले आई हूँ। हॉल में ही है, आप आ जाइए ना, आप का इंतजार हो रहा है। चलो। या अल्लाह, कहाँ चली गई वो बुर्के वाली औरत? भी तो यही थी। और वो थी कौन? इमरान भी नजर नहीं आ रहा। अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया ना तो हमें तुम्हारा राज सबको बताने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझे? जानू, क्या पुरानी मोहब्बत की खातिर एक बार गले भी नहीं लगोगे? अब क्या उसके लिए भी तुम्हें अंधेरा चाहिए? अल्लाह, कितना सुकून है तुम्हारी बाहों में जाने। जोया बाहर की तरफ कहाँ जा रही है? तनवीर, हाय क्या आता है। चलते हैं, फिर मिलेंगे 2 करोड़ के साथ।
इमरान, आप ये औरत कौन थी जिससे तुम बात कर रहे थे? बुर्के वाली? और कैसे जानते हो तुम उसे? इमरान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, खामोश क्यों हो? कैसे जानते हो उसे तुम? और क्या बातें हो रही थी तुम में? कौन औरत? वो जो भी गई यहाँ से? अरे हाँ, ये बुर्के वाली अभी तुम्हारे पास से गई ना, एक औरत। तुम बातें कर रहे थे उससे। कैसे जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? मैं नहीं जानता। मुझे लगा वो आप लोगों की मेहमान है। मुझे आके सगाई की मुबारकबाद देने लगी और चली गई। मुझसे बाहर आकर रास्ता पूछ रही थी तो मैंने बस बाहर आकर उसे रास्ता बताया। शुक्र है अल्लाह का कि तुम उसे नहीं जानते, क्योंकि हम सब उसे अच्छे से जानते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कितनी गिरी हुई औरत है। इस घर की खुशियां तो वो देख ही नहीं सकती। पता नहीं कौन से इरादे लेकर आई थी इस बार भी। और हाँ, दोबारा ये औरत तुम्हें कुछ भी पूछे, बाहर जाना है, अंदर आना है, या कहीं भी मिले ना, जस्ट इग्नोर हर। जानते नहीं हो तुम कि ये औरत क्या कर सकती है। तुम इससे दूर ही रहना, समझे? एक पल के लिए तो मैं डर ही गई थी कि तुम इसे कैसे जानते हो। और तुम दोनों आपस में बातें भी ऐसे कर रहे थे जैसे बहुत पुरानी जान पहचान है। नहीं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। थैंक गॉड। बातें तो ऐसे कर रहे थे जैसे। अब चलो। इमरान, जी चलो। जी बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इमरान ने तो साफ मना कर दिया था कि वो तनवीर को नहीं जानता। लेकिन अगर ऐसा है तो तनवीर ऐसे उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है? ये ऐसा गिफ्ट भी टी ने भेजा है। और उस दिन वो जो इमरान की सोशल नेटवर्किंग साइट पे फोटोग्राफ्स थी और वो कमेंट्स, वो भी टी यानी तनवीर ने भेजे थे। लेकिन इमरान हम सबसे झूठ क्यों बोल रहा है, छुपा क्यों रहा है ये बात? और अल्लाह जाने कि तनवीर इस बार कौन सा खेल खेल रही है। कैसी हो डियर? कैसी हो डियर? अब यहाँ क्या कर रहे हैं राजवीर? अगर आप फोन नहीं उठाओगे, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करोगे, तो मुझे आपकी फिक्र नहीं होगी। हाँ डियर? देखिए, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी फिक्र करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए।
वैसे भी हमारे घर में फंक्शन है, आप प्लीज चले जाइए। आप अरे राजवीर, आप क्या कर रहे हैं? आप, वो मुझे पता नहीं था आप यहाँ है, वरना मैं दादी के लिए बाम लेने आया था। ये मेरे पास है, ये मैं चलता हूँ। खुल जाना। दरवाजा खोलने के लिए बंद नहीं किया है, नुजत ने इस दरवाजे को बाहर से बंद किया है। क्या? बाहर से बंद क्यों? मतलब मैं समझा नहीं, क्यों? क्योंकि उसे मैंने बोला था। आपने? वो मैं समझा नहीं हूं। मेरा वो जोया, ये सब क्या है? जोया? क्यों? क्या बात है राजवीर? आज डियर जोया नहीं कहोगे? कहो ना। इन सबको देख के बोलती बंद हो गई तुम्हारी? हाँ? मिस्टर राजवीर सिंह खुराना, मैंने आपसे लिफ्ट ली, आपसे मदद दे ली, तो आपको लगा कि मैं आपको कोई सिग्नल दे रही हूं। कोई लड़की जीन्स पहनती है, अकेले बाहर जाती है, हंस के तमीज से बात करती है, तो तुम्हें लगता है वो अवेलेबल है। तुम लोग उसे लड़की नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हो। बहुत शर्म की बात है कि तुम जैसे लोगों की वजह से आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम है। ये सब क्या है? जोया? क्यों? क्या बात है राजवीर? आज डियर जोया नहीं कहोगे? कहो ना। इन सबको देख के बोलती बंद हो गई तुम्हारी? हाँ?
मिस्टर राजवीर सिंह खुराना, मैंने आपसे लिफ्ट ली, आपसे मदद दिली, तो आपको लगा कि मैं आपको कोई सिग्नल दे रही हूँ। कोई लड़की जीन्स पहनती है, अकेले बाहर जाती है, हंस के तमीज से बात करती है, तो तुम्हें लगता है वो अवेलेबल है। तुम लोग उसे लड़की नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हो। तुम इस वक्त अपने पैरों पे इसलिए खड़े हो कि तुम इस वक्त मेरे घर में हो। तुम्हारा आखिरी मौका है। जाओ यहाँ से। रुको, क्या कहा था तुमने? उस दिन लिफ्ट देकर तुमने मेरी मदद की है, इसलिए आज रिटर्न गिफ्ट लेकर ही जाओगे। ये मेरी तरफ से आपको रिटर्न गिफ्ट विद अ ह्यूज थैंक्स। ये दूसरा गिफ्ट उन लड़कियों की तरफ से जो रोज तुम जैसे क्रीप्स की वजह से परेशान होती। अब इससे पहले कि यहां जितने लोग हैं सब तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दें, दफा हो जाओ यहां से। Get out! Are you okay? It was really very brave, Miss Faruqi. एक बात कहूं मिस्टर खान, यू वर राइट। वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं आपसे एक बात कहूं मिस फारूकी, आप भी गलत नहीं थी। यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं, यू कैन एक्ट रिस्पॉन्सिबली, और आपके मन में जो आएगा आप करेंगे। Okay, fine, do what you want. लेकिन आज के बाद आप कभी भी मुझे बिना बताए कहीं गई तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। अब कभी नहीं सुधरेंगे ना मिस्टर खान? डोंट थिंक सो। अरे भैया सुनो, ये उठा के जरा वहां रखवाओ। चलो जल्दी रखो। प्यारेलाल जी, मैंने आपको क्या कहा था? ये जो है एंट्रेंस के पास आएगा, वहां रखिए, वहां। सॉरी सर, वो तो भाभी जी ने कहा था वहां रखने को। किसने? मैंने। मिस्टर खान, आपको शायद पता नहीं, ये सब चीजें एंट्रेंस पे नहीं, वहां कॉर्नर्स में अच्छी लगती है। मिस फारूकी, आप शायद भूल रही हैं, मैं आर्किटेक्ट हूं एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट वी डू। आप भी शायद भूल रहे हैं मिस्टर खान, जब इंटीरियर डेकोरेशन होती है तो सबसे ज्यादा किसकी सुनी जाती है? किसकी? घर की औरतों की। मिस फारूकी, आर्किटेक्ट मैं हूं
मैं इस घर की होने वाली दुल्हन हूँ। देखिए जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसे ही होगा। मैं आपको प्लीज स्टॉप फाइटिंग। आप लोग फिर शुरू हो गए। दुनिया के सारे काम रुक जाएंगे लेकिन आपके झगड़े कभी नहीं रुकेंगे ना। अब मैं क्या करूँ नजमा? तुम्हारे भाईजान को लड़ाई करने की इतनी आदत है, इनसे कहो कभी दूसरों की बात भी सुन लिया करें। और प्लीज इनसे कहो कि कोई ऐसी बात करें जो लोग सुनना चाहें। और रियली मिस्टर खान, आप देखिए, आप फिर से शुरू करो। ओके ओके ओके, अभी अम्मी ही डिसाइड करेंगी कि ये कहाँ रखा जाएगा। ओके, मैं अभी अम्मी को बुला के आती हूँ, बट नो फाइटिंग। ओके ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ से जंग लड़के आ रही हो तुम? जब मैं गुमशुदा थी ना, तो उसी दौरान आपका बर्थडे था जो मैंने मिस कर दिया था। तो मैं तो ये सब करके आप अपने आप को सजा दे रही हैं? एक मिनट रुकिए, कुछ लगा है आपके गाल पे। नहीं, वो दरअसल ये पूछना था कि आपने आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया? हाँ बिल्कुल किया था। जानना चाहती हैं कैसे? हाँ। आपकी तलाश में भोपाल के कुछ 6-8 अस्पताल घूमा मैं। उसके बाद भोपाल से लेके इंदौर तक जितने भी बस स्टॉप हैं, वहां पे जाके मैंने ये पता किया कि कितने लोग चढ़े हैं, कितने लोग उतरे हैं। अब आप ही बताइए, इससे कोई बेहतर तरीका है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का? ओ, तो कोई बहुत नाराज है मुझ पे। वैसे कोई बात नहीं, जो बात मेरी वजह से बिगड़ गई थी, बिलेटेड ही सही, मेरी वजह से बन भी सकती है। मतलब? सरप्राइज। सरप्राइज? यस, आपके लिए मेरे रूम में एक सरप्राइज है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको आंखें बंद करनी होगी। मेरा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, टक्कर हो जाएगी। नहीं होगी। दरवाजा आ गया बीच में, ये देखो। यस। मेरा। और हम पहुंच गए। एंड नाउ ये तुमने बनाया? वाओ। राशिद, इंजेक्शन नजमा को लगा है और आप रो रहे हैं? अल्लाह, कल को जब बेटी विदा होगी तब आप क्या करेंगे? राशिद, आज फरहान आ रहे हैं, मैं उनके लिए घड़ी लेकर आई हूँ, देखिए। वैसे मैं तो अंगूठी भी लेकर आई हूँ। अब सगाई जल्दी होनी है तो अगर निखत यही चाहती है तो ठीक है। निखत, यहाँ आओ। खानदानी कंगन है, लाओ, मैं पहनाती हूँ। वाह, कंगन मेरे लिए कहाँ है? ओए बदमाश, ये कंगन घर की बड़ी बेटी के लिए होते हैं। अच्छा, बड़ी बेटी के लिए होते हैं? तब तो नजमा बाजी निखत बाजी से बड़ी है ना? तब तो उस हिसाब से नजमा बाजी को देना चाहिए। नुसरत, हक तो उसी का है, लेकिन किस्मत ने दोनों खानदान के बीच में इतना फासला कर दिया है कि ना तो ये कंगन वहां जा सकता है और ना तो वो यहाँ आ सकता है। मैं आप सबको अपने निकाह के लिए बुलाने आई हूँ। मैं जानती हूँ
कि हमारे घरों के बीच बहुत कड़वाहट फैल चुकी है, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे मौकों पर ही तो लोग अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर फिर मिल जाते हैं ना। अगर आप सब हमारी खुशियों में शरीक होंगे तो हमारी खुशियां दुगनी हो जाएंगी। मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की तुमने नजमा, जो तुम यहाँ चली आई। लेकिन क्या करें, इन दोनों घरों की दुश्मनी की जड़ें बहुत गहरी हैं बेटा। और जिस दरख्त की जड़ें गहरी होती हैं ना, वो एक ही झोंके में गिरा नहीं करते। लेकिन कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना भाभी। सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, शुरू तो एक कदम से ही होता है। मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की तुमने नजमा, जो तुम यहाँ चली आई। लेकिन क्या करें, इन दोनों घरों की दुश्मनी की जड़ें बहुत गहरी हैं बेटा। और जिस दरख्त की जड़ें गहरी होती हैं ना, वो एक ही झोंके में गिरा नहीं करते। लेकिन कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना भाभी। सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, शुरू तो एक कदम से ही होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बुलावा ही देना था तो कम से कम घर के किसी बड़े को आना चाहिए था, नहीं? अल्लाह के नाम पे फकीर की झोली में कुछ डाल दे बच्ची। तुझे देखकर लगता है कि तू अपनी जिंदगी के किसी बहुत बड़े मकाम पे खड़ी है बेटी। वाह, आपको कैसे पता? ठीक कह रहे हैं आप, मैं अपनी जिंदगी के वाकई बहुत अहम मोड़ पे हूँ। कल मेरा निकाह है। कौन जाने कल के पन्नों पे उसने कौन सी इबारत लिखी है। जी? इंसान को अपने अगले पल के बारे में कुछ खबर नहीं, और तू कल की बातें कर रही है। कल के बारे में तो सिर्फ वो जानता है। अपने ऊंचे आसमानी महल में बैठा वो हम सब की तकदीरें लिखता है और हंसता है हम सब पर जब हम आने वाले कल के ख्वाब देखते हैं। आज की उंगली पकड़कर चलना सीख बेटा। कल जो वो दे उसे कबूल कर, उसकी रजा में अपनी रजा ढूंढ। अल्लाह तुझे खुश रखे बच्ची, अल्लाह तुझे खुश रखे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।